क्या आप अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि आपने मान लिया है कि आप फेल हो सकते हैं? एक ऐसा रहस्य है जो आपकी सफलता, आपकी खुशियां और आपकी काबिलियत सब कुछ तय करता है, और वो है आपका माइंडसेट। हार्वर्ड की प्रोफेसर कैरोल ड्वेक ने 20 साल की रिसर्च के बाद यह साबित कर दिया कि हमारी सोच का एक छोटा सा फर्क पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो क्या आप फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हैं, या आप उन लोगों में से हैं जो अपने दिमाग को ग्रो कर सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे वो साइकोलॉजिकल रहस्य जो स्कूल, करियर, रिश्ते और आपकी पर्सनल ग्रोथ सब कुछ बदल सकता है। नमस्ते मेरे दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी सोच को बदल देगी। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस कैरोल ड्वेक की एक ऐसी किताब है जो बताती है कि हमारी सोच, हमारा माइंडसेट हमारी जिंदगी को कैसे आकार देता है। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने डर, असफलताओं और चुनौतियों को एक मौके में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं इस जादुई सफर पर चलने के लिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक समरी मिस न करें। चलिए अब शुरू करते हैं इस किताब की पूरी कहानी। बस 20 मिनट दीजिए और अपनी सोच का सिस्टम हमेशा के लिए रीसेट कर दीजिए। अध्याय 1, माइंडसेट क्या है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? कैरोल ड्वेक कहती है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। इस किताब में 2 तरह के माइंडसेट की बात की गई है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वो सोच है जिसमें लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनकी बुद्धि, उनका टैलेंट ये सब जन्म से तय है और इसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। हर स्थिति में वो ये सोचते हैं, क्या मैं सफल होऊंगा या असफल? क्या मैं स्मार्ट दिखूंगा या बेवकूफ? क्या मुझे लोग पसंद करेंगे या नापसंद? ये डर उनकी जिंदगी को सीमित कर देता है। वो चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो असफल हुए तो उनकी कीमत कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वो सोच है जिसमें लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत को मेहनत, सीखने और लगन से बढ़ाया जा सकता है। ऐसे लोग चुनौतियों को गले लगाते हैं। वो असफलता को हार नहीं, बल्कि सीखने का मौका मानते हैं। एक 10 साल का बच्चा, जिसे किताब में बताया गया है, एक मुश्किल पहेली देखकर चिल्लाया, मुझे चुनौती पसंद है। और दूसरा बोला, मुझे उम्मीद थी कि ये कुछ नया सिखाएगा। यह है ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। दोस्तों, सोचिए, अगर आप भी इस तरह की सोच अपनाएं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। क्या आपने कभी खुद को फिक्स्ड माइंडसेट में फंसा हुआ पाया है? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये बात प्रेरणादायक लग रही है तो अभी लाइक करें। कैरोल ड्वेक बताती है कि वैज्ञानिक अब ये मानते हैं कि हमारा दिमाग जन्म से तय नहीं होता। हमारी बुद्धि और काबिलियत को अनुभव, ट्रेनिंग और मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। अल्फ्रेड बिनेट, जिन्होंने IQ टेस्ट बनाया, वो भी मानते थे कि शिक्षा और अभ्यास से इंसान की बुद्धि में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, एक मशहूर मनोवैज्ञानिक, कहते हैं कि विशेषज्ञ बनने का सबसे बड़ा कारण आपकी पहले से तय काबिलियत नहीं, बल्कि आपका पर्पसफुल एंगेजमेंट, यानी आपका लक्ष्य के प्रति समर्पण है। तो दोस्तों, ये बात साफ है, आप जितना सीखेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ही आपका दिमाग बढ़ेगा और आप बेहतर बनेंगे। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को और ताकतवर बनाने के लिए? कमेंट में लिखें, मैं सीखने को तैयार हूं। अध्याय 2 माइंडसेट के अंदर की दुनिया। दोस्तों, अब हम इस किताब के दूसरे हिस्से में गोता लगाते हैं, जहां कैरोल ड्वेक हमें माइंडसेट की गहराई में ले जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मेहनत को बुरा मानते हैं। उनके लिए मेहनत का मतलब है कि वो स्मार्ट या टैलेंटेड नहीं है। अगर उन्हें कुछ करने के लिए मेहनत करनी पड़े तो वो सोचते हैं कि वो पहले से ही नाकाम है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत को अपनी ताकत बनाते हैं। उनके लिए मेहनत का मतलब है कि वो और स्मार्ट और टैलेंटेड बन रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन और लियो टॉल्स्टॉय को बचपन में साधारण बच्चे माना जाता था? बेन होगन, जो एक महान गोल्फर थे, बचपन में पूरी तरह से अनाड़ी थे। लेकिन इन लोगों ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और अपनी मेहनत से दुनिया में नाम कमाया। माइंडसेट और असफलता
फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। अगर वो किसी काम में नाकाम हो जाते हैं तो वो सोचते हैं मैं एक हारा हुआ हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को एक सबक की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं इससे मैं क्या सीख सकता हूं, अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। उदाहरण के लिए, अगर आपको स्कूल में कोई खराब ग्रेड मिलता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा मैं बेवकूफ हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा मुझे और मेहनत करनी होगी, या शायद मुझे पढ़ने का तरीका बदलना होगा। वो अपने टीचर से बात करेगा, गलतियों को समझेगा और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, हमारी दुनिया में अक्सर लोग बिना मेहनत के सफलता को ज्यादा महत्व देते हैं। हमें लगता है कि जो लोग नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा होते हैं वही असली विजेता है। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि असली प्रतिभा मेहनत और लगन से बनती है। माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी, कहते थे कि उन्हें तारीफ सुनना अजीब लगता था, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी सफलता मेहनत का नतीजा थी, न कि सिर्फ टैलेंट का। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से प्यार करते हैं। वो जितनी बड़ी चुनौती उतना ही ज्यादा उत्साह। मिया हैम, एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी, कहती थी कि वो हमेशा अपने से बड़े, तेज और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलती थी ताकि वो खुद को और बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कौन सी चुनौती लेने वाले हैं, कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये प्रेरणा अच्छी लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक करें। अध्याय 3, काबिलियत और उपलब्धि की सच्चाई। दोस्तों, अब हम किताब के तीसरे हिस्से में आते हैं, जहां कैरोल ड्वेक हमें बताती है कि असली उपलब्धियां काबिलियत से नहीं बल्कि सही माइंडसेट से आती है। स्कूल, कॉलेज या जिंदगी में जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वो मुश्किलों को अवसर में बदल देते हैं। स्कूल में माइंडसेट का असर। जब बच्चे जूनियर हाई स्कूल में जाते हैं तो पढ़ाई मुश्किल हो जाती है, ग्रेडिंग सख्त हो जाती है और टीचर का ध्यान कम हो जाता है। ऐसे में फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों के ग्रेड गिरने लगते हैं। वो अपनी असफलता के लिए अपनी काबिलियत, टीचर या सिस्टम को दोष देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे इस बदलाव को एक मौके की तरह देखते हैं। वो नई चीजें सीखने, नई रणनीतियां आजमाने और मेहनत करने में जुट जाते हैं। एक उदाहरण है जॉर्ज डैंजिक का, जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। वो एक दिन क्लास में देर से पहुंचे और बोर्ड पर लिखे 2 गणित के सवालों को होमवर्क समझकर कॉपी कर लिया। उन सवालों को हल करने में उन्हें कई दिन लगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो 2 ऐसे सवाल थे जिन्हें दुनिया में कोई हल नहीं कर पाया था। ये थी ग्रोथ माइंडसेट की ताकत, जो जॉर्ज को असंभव को संभव करने के लिए प्रेरित करती थी। क्या हर इंसान महान चीजें कर सकता है और सफल हो सकता है? कैरोल ड्वेक कहती है, हां, अगर सही माइंडसेट और सही मौके मिले। गारफील्ड हाई स्कूल, जो लॉस एंजल्स का सबसे खराब स्कूल माना जाता था, वहां जेमी एस्कालांटे ने बच्चों को कॉलेज लेवल का कैलकुलस पढ़ाया। उन्होंने बच्चों से पूछा, मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊं, न कि क्या मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। नतीजा, उनके स्टूडेंट्स ने नेशनल लेवल पर टॉप रैंक हासिल की। मार्वा कॉलिंस, एक और मशहूर टीचर, ने शिकागो के उन बच्चों को पढ़ाया जिन्हें लर्निंग डिसेबल्ड या इमोशनली डिस्टर्ब्ड कहा जाता था। कुछ ही महीनों में वो बच्चे अरस्तु, शेक्सपियर और टॉलस्टॉय जैसे बड़े लेखकों को पढ़ने लगे। ये थी ग्रोथ माइंडसेट की ताकत, जो बच्चों को जीनियस में बदल देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गलत तारीफ बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है? अगर आप बच्चों की बुद्धि या टैलेंट की तारीफ करते हैं, जैसे तू बहुत स्मार्ट है, तो आप उन्हें फिक्स्ड माइंडसेट की ओर धकेल रहे हैं। इससे वो मुश्किल कामों से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो असफल हुए तो उनकी स्मार्टनेस खत्म हो जाएगी। इसके बजाय उनकी मेहनत, रणनीतियों और लगन की तारीफ करें। कहें, तूने इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की, कमाल कर दिया। तो दोस्तों, क्या आप अपने बच्चों, दोस्तों या खुद की मेहनत की तारीफ करते हैं? कमेंट में शेयर करें। और अगर आपको ये बातें प्रेरणादायक लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्याय 4, चैंपियन का माइंडसेट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन चैंपियनों की जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट की बदौलत असंभव को संभव बनाया। एक चैंपियन की असली ताकत उसकी मानसिक मजबूती में होती है। मोहम्मद अली, दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर, सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपने दिमाग के लिए मशहूर थे।
वो अपने प्रतिद्वंद्वी को समझते थे, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते थे और हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। इसी तरह जैकी जॉन कर्सी, एक मशहूर एथलीट, को विश्व चैंपियनशिप के दौरान दमा का दौरा पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो खुद से कहती रहीं, बस अपनी बाहें चलाते रहो, तुम कर सकती हो। और उन्होंने वो इवेंट जीत लिया। सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट में सफलता का मतलब है अपनी पूरी कोशिश करना, सीखना और बेहतर बनना। जॉन वुडन, एक मशहूर बास्केटबॉल कोच, कहते थे, अगर तुम हर गेम या प्रैक्टिस के बाद ये जानते हो कि तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो तुम हमेशा विजेता रहोगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को एक प्रेरणा की तरह देखते हैं। वो इसे एक जागने की पुकार मानते हैं। अगर वो हारते हैं तो वो सोचते हैं, मुझे क्या सुधार करना है, मैं अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मेहनत को जोखिम मानते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर वो मेहनत करेंगे और फिर भी असफल होंगे तो उनकी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत को अपनी ताकत बनाते हैं। वो कहते हैं, अगर मैंने अपनी पूरी कोशिश नहीं की तो मैं बाद में पछताऊंगा कि मैं और बेहतर कर सकता था। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत कर रहे हैं? क्या आप चुनौतियों को गले लगाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को अभी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस प्रेरणा का फायदा उठा सके। अध्याय 5, बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिजनेस और लीडरशिप की दुनिया में माइंडसेट की ताकत की। कैरोल ड्वेक बताती है कि जो लीडर ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वो अपनी कंपनी और टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। वॉरेन बेनिस, एक मशहूर लीडरशिप गुरु, ने दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ये लीडर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते थे। वो बस वो करते थे जो उन्हें पसंद था और अपनी पूरी मेहनत और उत्साह के साथ करते थे। एंड्रयू कार्नेगी, एक मशहूर बिजनेसमैन, कहते थे, मैं चाहता हूं कि मेरी कब्र पर लिखा जाए, यहां एक ऐसा इंसान दफन है जिसने अपने से ज्यादा जानने वालों को अपनी सेवा में लिया। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर अपनी कमियों का सामना करने से नहीं डरते। वो सवाल पूछते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी कंपनी को लंबे समय के लिए मजबूत बनाते हैं। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर सिर्फ तारीफ और तुरंत सफलता चाहते हैं। वो जोखिम लेने से डरते हैं और अक्सर अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं। क्रिसलर मोटर्स बार बार एक ही कार मॉडल को छोटे मोटे बदलावों के साथ लाता रहा क्योंकि उनके लीडर फिक्स्ड माइंडसेट में थे। लेकिन जापानी कंपनियां जो ग्रोथ माइंडसेट अपनाती थी हमेशा नई तकनीक और डिजाइन के साथ आगे बढ़ती थी। नतीजा, जापानी कंपनियां मार्केट में छा गई। तो दोस्तों, आप अपने बिजनेस या करियर में कौन सा माइंडसेट अपनाना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये बातें प्रेरणादायक लग रही हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। अध्याय 6, रिश्तों में माइंडसेट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि जिंदगी सिर्फ करियर और उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। रिश्ते हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और माइंडसेट यहां भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। प्यार और रिश्तों में माइंडसेट। प्यार का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें निराशाएं, दिल टूटना और मुश्किलें आती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग इन मुश्किलों को अपनी नाकामी मान लेते हैं। वो सोचते हैं, अगर मेरा रिश्ता परफेक्ट नहीं है तो मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को एक सीखने की प्रक्रिया मानते हैं। वो समझते हैं, अपने पार्टनर को समझते हैं, माफ करते हैं और रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हर अच्छा रिश्ता मेहनत मांगता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि आप, आपका पार्टनर और आपका रिश्ता तीनों को विकसित किया जा सकता है। वो अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिकेशन, समझदारी और मेहनत पर ध्यान देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बुलिंग को भी अलग तरीके से देखते हैं। वो इसे अपनी कमजोरी नहीं मानते, बल्कि बुली के मनोवैज्ञानिक समस्याओं का नतीजा मानते हैं। वो बुली से बात करते हैं, सवाल पूछते हैं और मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप अपने रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं? अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं। अध्याय 7, माता पिता, टीचर और कोच। माइंडसेट कहां से आता है? दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो हमारी जिंदगी को आकार देते हैं।
हमारे माता पिता, टीचर और कोच। ये लोग हमारी सोच को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। माता पिता अक्सर अपने बच्चों को आत्मविश्वास देना चाहते हैं, लेकिन गलत तारीफ उनकी मदद की जगह नुकसान कर सकती है। अगर आप अपने बच्चे से कहते हैं तू बहुत स्मार्ट है, तो आप उसे फिक्स्ड माइंडसेट की ओर धकेल रहे हैं। इससे बच्चा मुश्किल कामों से डरने लगता है। इसके बजाय उनकी मेहनत और रणनीतियों की तारीफ करें। कहें, तूने इस टेस्ट के लिए इतनी मेहनत की और ये दिख रहा है। मार्वा कॉलिंस और राफे एस्क्विथ जैसे टीचर हमें सिखाते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। मार्वा ने अपने स्टूडेंट से कहा, मैं वादा करती हूं तुम सीखोगे। स्कूल ने तुम्हें नाकाम किया हो सकता है, लेकिन अब नहीं। उन्होंने बच्चों को मुश्किल किताबें पढ़ाई और वो बच्चे कुछ ही महीनों में बड़े लेखकों को पढ़ने लगे। जॉन वुडन, एक मशहूर बास्केटबॉल कोच, कहते थे कि जीतना या हारना सही सवाल नहीं है। सही सवाल है, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की? वो अपने खिलाड़ियों को मेहनत, अनुशासन और सीखने की प्रक्रिया सिखाते थे। तो दोस्तों, क्या आपके माता पिता, टीचर या कोच ने आपको ग्रोथ माइंडसेट सिखाया है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। अध्याय 8, माइंडसेट को बदलना। दोस्तों, अब हम किताब के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, माइंडसेट को बदलना। कैरोल ड्वेक कहती है कि हमारी सोच को बदला जा सकता है। ये आसान नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। अपने फिक्स्ड माइंडसेट को गले लगाएं। सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट है। उसे नकारे नहीं, बल्कि समझे कि वो कब और क्यों सामने आता है। ट्रिगर्स को पहचाने। किन परिस्थितियों में आप फिक्स्ड माइंडसेट में चले जाते हैं? क्या यह तब होता है जब आप असफल होते हैं या जब कोई आपकी आलोचना करता है? अपने फिक्स्ड माइंडसेट को नाम दे। अपने फिक्स्ड माइंडसेट को एक नाम दे, जैसे डरपोक दीपक या नकारात्मक नेहा। इससे आपको उससे निपटना आसान होगा। उसे शिक्षित करें। अपने फिक्स्ड माइंडसेट को बताएं कि आप सीखना चाहते हैं और असफलता से डरना नहीं चाहते। कैरोल ड्वेक ने बच्चों के लिए एक ब्रेनोलॉजी प्रोग्राम बनाया, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि उनका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ये मजबूत होगा। बच्चों को बताया जाता है कि जब वो नई चीजें सीखते हैं, तो उनके दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। माइंडसेट बदलने के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं है। आपको एक ठोस योजना, कॉन्क्रीट प्लान बनानी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो तय करें, मैं हर सुबह 9 बजे 30 मिनट प्रैक्टिस करूंगा। ऐसी योजनाएं आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। दोस्तों, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी को आकार देती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें डराता है, हमें सीमित करता है और हमें असफलता से बचने के लिए कहता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि चुनौतियां गले लगाएं, असफलताओं से सीखें और मेहनत को अपनी ताकत बनाएं। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशन हो, माता पिता हो या कोच, ये किताब आपको सिखाती है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हर दिन एक नया मौका है सीखने का, बढ़ने का और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। तो दोस्तों, आज से ही अपने माइंडसेट को बदलने का फैसला करें। हर असफलता को एक सीखने का मौका बनाएं। हर चुनौती को एक नया अवसर समझें और सबसे जरूरी, अपनी मेहनत पर भरोसा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी प्रेरणादायक लगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। कमेंट में बताएं कि इस किताब से आपको सबसे ज्यादा क्या प्रेरणा मिली और आप अपनी जिंदगी में कौन सा बदलाव लाने वाले हैं। चलिए, आज से एक नया कदम उठाएं और अपनी जिंदगी को ग्रोथ माइंडसेट के साथ नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली प्रेरणादायक ऑडियो बुक समरी में।